दूर भेड़िया अपने अगले शिकार की तलाश में बढ़ रहा था। भेड़िया भाई, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपना पेट भरने आया था। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। छोटा हो या बड़ा, शिकार तो शिकार होता है। मुझे तुम्हारी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंगल में अब दया नहीं, सिर्फ डर चलेगा। तुम्हारी ये कमजोरी ही तुम्हारी मौत बनेगी और मैं इस डर का आतंक पूरे जंगल में फैलाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे मेरा रोते रोते इंतजार कर रहे होंगे। कृपया आखिरी बार दया कर दो। बस, अब और नहीं। तुम्हारी ये भीख मुझे और भूखा बना रही है। याद रखना, इस जंगल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। आज तुम्हारा अंत और मेरे आतंक की शुरुआत है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? ये भेड़िया तो सच में मौत बन चुका है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा। मुझे यहाँ से भागना होगा, सबको बताना होगा, नहीं तो ये पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। भेड़िया अपने शिकार को मुंह में दबाकर जंगल में गायब हो जाता है। गाय डर के मारे कांपती हुई उल्टी दिशा में भाग जाती है। रुको, बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। वो शिकारी भेड़िया वापस आ गया है। अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने खरगोश को मार डाला। उसकी आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ खून की प्यास थी। अब पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। हम सब खतरे में हैं। क्या सच में वो वापस आ गया? हम तो समझ रहे थे वो कभी नहीं लौटेगा। अगर उसने खरगोश को मार दिया तो हम तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। मेरे बच्चे अब एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैंने उसकी ताकत और क्रूरता दोनों देखी है। वो बिना रुके, बिना सोचे मार रहा है। अब मैं भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा, वरना अगली बारी हमारी हो सकती है। लेकिन हम करेंगे क्या? कहाँ छुपेंगे? कहाँ जाएंगे? अगर वो यहाँ आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, सब इतने डरे हुए क्यों हो? जंगल में ये सन्नाटा और तुम्हारी ये हालत, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी बताओ, आखिर हुआ क्या है? कहीं कोई नया खतरा तो नहीं आ गया, या फिर तुम लोग यूं ही डर रहे हो? ये डर यूं ही नहीं है, बहुत बड़ा खतरा लौट आया है। वो शिकारी भेड़िया वापस आ चुका है। अभी अभी उसने खरगोश को बेरहमी से मार डाला। उसका आतंक फिर से शुरू हो गया है। अब पूरा जंगल उसकी दहशत में जीने वाला है। तो आखिर वो लौट ही आया। ये तो सच में बहुत खतरनाक बात हो गई। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। हमें तुरंत बाकी जानवरों को सावधान करना होगा, वरना ये जंगल बहुत जल्द खाली हो जाएगा। लेकिन कौन सबको बताएगा? हर कोई अपने डर में छुपा बैठा होगा। अगर देर हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम लोग अपने बच्चों का ध्यान रखो, यही सबसे जरूरी है। मैं खुद जाकर बाकी सबको खबर दूंगी। हर जानवर को इस खतरे के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सब मिलकर कुछ कर पाएंगे। अब वक्त है सतर्क रहने का। उस दिन डर सिर्फ एक जगह नहीं रुका, बल्कि पूरे जंगल में फैलने लगा। हर जानवर अब आने वाले खतरे को महसूस कर रहा था और कहीं दूर भेड़िया अपने अगले शिकार की तलाश में बढ़ रहा था। सुनो सब लोग, अब खेल खत्म हो चुका है, तुरंत सावधान हो जाओ। बड़ा खतरा लौट आया है। वो शिकारी भेड़िया फिर से जंगल में आ चुका है। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर पल खतरा मंडरा रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। हर बार कोई नई कहानी बना लाती है, कभी शेर, कभी भालू, अब भेड़िया। इतना भी क्या डरना, जंगल में ये सब चलता रहता है।
मुझे तो ये सब बस एक मजाक लग रहा है। नहीं बंदर भाई, बात में कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लोमड़ी यूं ही इतनी घबराई हुई नहीं लग रही। अगर सच में भेड़िया वापस आया है तो खतरा बड़ा है। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सावधानी रखना ही बेहतर। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। अभी अभी एक जान जा चुकी है। खरगोश को भेड़िए ने मार डाला है। गाय ने अपनी आंखों से ये सब देखा है। अब भी अगर तुम लोग नहीं समझे तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। क्या खरगोश मारा गया? ये तो बहुत भयानक बात है। अगर वो हमारे बीच तक आ चुका है तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अब तो हर आवाज भी डराने लगी है। हमें तुरंत छिपने की जगह ढूंढनी होगी। मुझे तो पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। जंगल का माहौल बदल गया है। सब कुछ खामोश सा हो गया है। अगर भेड़िया सच में आ गया है तो हम बहुत खतरे में हैं। हमें अपने परिवार को बचाना होगा। अब एक पल की भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर ये सच है तो बात सच में गंभीर है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है। फिर भी शायद हमें सावधान रहना चाहिए। मजाक में भी अपनी जान नहीं गंवा सकते। चलो, मैं भी अब ध्यान रखूंगा। आज रात शायद किसी और की बारी हो सकती है। भेड़िया अब रुकने वाला नहीं है। वो एक एक करके सबको खत्म करेगा। अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो अभी से सतर्क हो जाओ, वरना सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। अब हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। अकेले अकेले रहना अब सुरक्षित नहीं है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम इस खतरे का सामना कर पाएंगे। नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अब हर आवाज डराने लगी है। हर छाया खतरनाक लग रही है। कहीं वो यहीं आसपास तो नहीं हमें देख रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें अभी यहीं से हट जाना चाहिए। अब डर सिर्फ एक अफवाह नहीं रहा, बल्कि सच्चाई बन चुका था। कुछ ने उसे मजाक समझा और कुछ ने अपनी जान का खतरा महसूस किया। महाराज, जंगल में बहुत बड़ा संकट लौट आया है। वो शिकारी भेड़िया फिर से वापस आ गया है। आते ही उसने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। खरगोश को बेरहमी से मार दिया और अब और भी शिकार करेगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो जंगल में कत्लेआम मच जाएगा। तो आखिर वो लौट ही आया। इसका मतलब है जंगल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे समय में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हम किसी भी कीमत पर अपने जंगल को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब इस खतरे का सामना करना ही होगा। तुम ऐसा करो, सबसे पहले उसके ठिकाने का पता लगाओ। हमें ये जानना होगा कि वो कहाँ छुपा है और कैसे हमला करता है। और बाकी सभी जानवरों को खबर दे दो कि वो एकजुट रहें, कोई भी अकेला ना घूमे। सब एक दूसरे की मदद करें। जी महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो वो हमें आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। मैं तुरंत जाकर सबको ये संदेश दे दूंगी और उसके ठिकाने का भी पता लगाने की कोशिश भी करूंगी। अब समय आ गया है चालाकी से काम लेने का। और एक बात, भेड़िए से कैसे निपटना है ये तो मुझसे बेहतर तुम जानती हो। तुम्हें जंगल में चतुराई का बादशाह कहा जाता है, तो फिर इंतजार किस बात का? तुम खुद क्यों नहीं कोई तरकीब निकालती? हमें अब तुम्हारी चालाकी की जरूरत है। समझ गई महाराज। अब खेल शुरू होगा। मैं ऐसी तरकीब निकालूंगी कि भेड़िया खुद जाल में फंस जाएगा। उसका आतंक अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब आप बस देखते जाइए कैसे मैं उसे खत्म करती हूँ। ये मेरा वादा है। जंगल को इस खतरे से अब मैं आजाद कराकर ही रहूंगी। अब डर के बीच एक योजना जन्म ले चुकी थी। शेर का आदेश और लोमड़ी की चालाकी दोनों मिलकर एक नई लड़ाई की शुरुआत करने वाले थे। सुनो सब लोग, अब वक्त आ गया है समझदारी दिखाने का। कोई भी जानवर अब अकेला नहीं रहेगा। ये सबसे जरूरी नियम है। पानी पीना हो, चारा खाना हो या कहीं जाना हो, हमेशा साथ रहोगे। अकेले गए तो समझो खुद को खतरे में डाल दिया। अब हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। लोमड़ी सही कह रही है। अब लापरवाही की कोई जगह नहीं है। मैं भी अपने बच्चों को अब एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर समय इन्हें अपने पास रखूंगी।
अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, वरना हम में से कोई भी अगला शिकार बन सकता है। हाँ, अब तो हर वक्त डर लगा रहता है, मेरे बच्चे कहीं इधर उधर ना चले जाएं। यही सबसे बड़ा डर है। मैं इन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। अब हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा, तभी हम इस खतरे से बच पाएंगे। हमें हर दिशा पर नजर रखनी होगी। जंगल का हर कोना अब संदिग्ध लग रहा है। भेड़िया कहीं भी छुपा हो सकता है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो शायद खुद को बचा पाएंगे। अब एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। मैं ऊपर से नजर रखूंगा ताकि दूर तक सब दिख सके। अगर कहीं भी कोई हलचल दिखेगी तो मैं तुरंत बता दूंगा। अब हम सबको मिलकर काम करना होगा, कोई भी अकेला नहीं लड़ेगा। सब साथ रहेंगे तभी हम उस दरिंदे का सामना कर पाएंगे। रुको, सब एकदम शांत हो जाओ, कोई आवाज मत करो, कुछ भी मत बोलो। वो यहीं आसपास है, मुझे उसकी आहट महसूस हो रही है। वो दरिंदा हमारी तरफ ही आ रहा है। हे भगवान, क्या वो सच में यहाँ आ गया? अब हम क्या करेंगी? कहीं वो हमें देख ना ले। कोई भी हिलना मत, बिल्कुल शांत रहो। बस भगवान ही अब हमारी रक्षा कर सकता है। तो यहाँ तुम सब मेरी मौत की योजना बना रहे हो, मुझे खत्म करने का सपना देख रहे हो। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मत भूलो। इस जंगल में अब सिर्फ मेरा राज चलता है और जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। हम सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने पहले ही बहुत खून बहा दिया है। अब हम और किसी को मरने नहीं देंगे। हम सब साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तुम्हारा आतंक अब और नहीं चलेगा। साथ रहकर क्या कर लोगे? डर तो तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें खत्म कर देगी। मैं एक एक करके सबको चुनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल सब मेरी पकड़ में आओगे। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है भेड़िया, लेकिन हर ताकत की एक कमजोरी भी होती है और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा ये घमंड टूटेगा। हम डर जरूर रहे हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे। अब ये जंगल तुम्हारी डर से नहीं, हमारी एकता से चलेगा। बहुत बोलने लगी हो लोमड़ी। याद रखना, जब मैं हमला करता हूं तो कोई बचता नहीं। तुम सब बस मेरे शिकार बनने का इंतजार कर रहे हो। आज तुम्हें छोड़ रहा हूं ताकि तुम्हारा डर और बढ़े, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। यह तो सच में बहुत खतरनाक है। उसकी आंखों में सिर्फ खून दिख रहा है। अगर यह फिर से आया तो हम बच नहीं पाएंगे। हमें कुछ करना होगा जल्दी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। याद रखना मेरी बात, ये जंगल अब मेरा है और तुम सब सिर्फ मेरे अगले शिकार हो। डरते रहो, कांपते रहो, क्योंकि मौत अब तुम्हारे बहुत करीब है। अब ये लड़ाई सिर्फ जान बचाने की नहीं, बल्कि आतंक खत्म करने की बन चुकी थी और जंगल के हर कोने में आने वाले टकराव की आहट गूंजने लगी। हम सब जानते हैं, अब सीधी लड़ाई में जीतना आसान नहीं है। भेड़िया ताकतवर है और बहुत चालाक भी, लेकिन हर चालाकी से बड़ी बुद्धि होती है। इसलिए हमें ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वो खुद फंस जाए। अब वक्त है दिमाग से काम लेने का। लोमड़ी सही कह रही है, बिना योजना के कुछ नहीं होगा। भेड़िया सीधा फंसने वाला नहीं है। हमें उसे उसकी कमजोरी से हराना होगा और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है शिकार का लालच। अगर हम उसे उसी लालच में फंसा दें तो जीत हमारी होगी। लेकिन हम उसे फंसाएंगे कैसे? वो इतना चालाक है, कहीं वो जाल पहचान गया तो? हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ सकती है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भालू? हम उसे शिकार का लालच देंगे और उसे खाई की तरफ ले जाएंगे। उस खाई के ऊपर हम सूखी झाड़ियां और घास बिछा देंगे। ऊपर से वो रास्ता बिल्कुल सामान्य लगेगा। जैसे ही वो लालच में आकर उस पर कदम रखेगा, वो सीधे नीचे दलदल में फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा। हाँ, ये तो सच में कमाल की चाल है।
भेड़िया अपनी ही भूख में फंस जाएगा। उसे लगेगा कि वो शिकार करने जा रहा है, लेकिन असल में वो खुद शिकार बन जाएगा। मुझे ये योजना पसंद आई। फिर तय रहा, यही हमारी चाल होगी। अब हमें बिना वक्त गवाए तैयारी शुरू करनी होगी। कल सुबह होते ही हम सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई गलती नहीं, क्योंकि यही मौका है उसके आतंक को खत्म करने का। हम उसे शिकार का लालच देंगे और उसे खाई की तरफ ले जाएंगे। उस खाई के ऊपर हम सूखी झाड़ियां और घास बिछा देंगे। ऊपर से वो रास्ता बिल्कुल सामान्य लगेगा। जैसे ही वो लालच में आकर उस पर कदम रखेगा, वो सीधे नीचे दलदल में फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा। मैं ऊपर से नजर रखूंगा ताकि दूर तक सब दिख सके। अगर कहीं भी कोई हलचल दिखेगी तो मैं तुरंत बता दूंगा। अब हम सबको मिलकर काम करना होगा, कोई भी अकेला नहीं लड़ेगा। सब साथ रहेंगे तभी हम उस दरिंदे का सामना कर पाएंगे। अब खेल पलटने वाला है। अब डरने की बारी उसकी होगी, हमारी नहीं। उसने बहुत खून बहा लिया, अब उसका हिसाब होगा। बस एक सही मौका और सब खत्म। मैं भी पूरी तैयारी में रहूंगा। बस याद रखना, ये हमारी आखिरी और सबसे बड़ी चाल है। भेड़िया बहुत चालाक है, लेकिन इस बार वो बचेगा नहीं। उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी, और जैसे ही वो जाल में फंसेगा, उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब डर की जगह एक योजना ने ले ली थी। जंगल के कुछ सबसे चालाक और समझदार जानवर एक खतरनाक जाल बुन चुके थे, और अगली सुबह इस खेल का फैसला होने वाला था। ये खुशबू ताजा शिकार की है। लगता है आज किस्मत खुद मेरे पास चलकर आई है। मैंने कहा था ना, इस जंगल में सब मेरे शिकार हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझसे बच सके। आज फिर एक और जान मेरी भूख मिटाने वाली है। तो ये रहा मेरा शिकार, इतना आसान जैसे खुद मेरे लिए रखा गया हो। लगता है आज तो बिना मेहनत के ही दावत मिल गई। अब कौन रोकेगा मुझे? ये शिकार अब मेरा है। ये क्या? जमीन नीचे क्यों जा रही है? नहीं, ये चाल है। मैं फंस गया। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकता। मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये सब उस चालाक लोमड़ी की चाल है। मुझे बाहर निकलना होगा। मुझे बचना होगा। कोई है? मुझे यहां से निकालो। क्या हुआ भेड़िया? आज तुम्हारी ताकत, तुम्हारा घमंड सब यहीं रह गया। जिस शिकार के लिए तुम आए थे, आज खुद उसी जाल में फंस गए। अब देखो चालाकी किसे कहते हैं। तुम्हारा आतंक यहीं खत्म होता है। तुमने बहुत जाने ली हैं, अब उसका हिसाब मिलेगा। ये जंगल अब तुम्हारे डर से आजाद होगा और तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। तुम सबने मिलकर धोखा दिया है, वरना मुझसे कोई नहीं जीत सकता था। मैं अभी भी निकल सकता हूं। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं वापस आऊंगा और सबको खत्म कर दूंगा। घमंड में चूर भेड़िया आखिर अपनी ही भूख के जाल में फंस चुका था। जिसने पूरे जंगल को डराया, आज खुद डर और लाचारी में डूबा था। मुझे यहाँ से निकालो, मैं धंसता जा रहा हूँ। ये दलदल मुझे अंदर खींच रहा है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे एक मौका दे दो। अब दया की बात कर रहे हो भेड़िया? जब तुम दूसरों की जान ले रहे थे, तब तुम्हें रहम नहीं आया? तुम्हारा यही घमंड तुम्हें यहाँ तक लाया है। आज जो हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। अब इस अंत को कोई नहीं रोक सकता। तुमने पूरे जंगल में डर फैलाया, हर किसी को अपने से कमजोर समझा। लेकिन याद रखो, हर ताकत का अंत होता है। आज वही दिन है जब तुम्हारा आतंक खत्म होगा और ये जंगल फिर से सुरक्षित बनेगा। तुम हमेशा कहते थे कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आज देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा घमंड सब खत्म हो रहा है। अब कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुमने
कभी किसी की मदद नहीं की। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। मैं इस जंगल से दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। बस मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। अब विश्वास की बात कर रहा है? जब तुम हमें मार रहे थे तब कोई भरोसा नहीं था। तुम्हारी हर बात झूठ लगती है। अब ये डर जो तुम आज महसूस कर रहे हो, वही डर तुमने हम सबको दिया था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी क्रूरता देखी है। तुमने एक मासूम की जान ली बिना किसी दया के। आज तुम उसी दर्द को महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। यही तुम्हारे आतंक का अंत है। हमने हमेशा शांति से जीने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमें डर और मौत दी। अब हम तुम्हारी झूठे वादों में नहीं आएंगे। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब ये जंगल तुम्हारे बिना ही सुरक्षित रहेगा। हर गलती की एक सजा होती है और आज तुम्हें अपनी सजा मिल रही है। तुमने जो डर फैलाया वही आज तुम्हें घेर चुका है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये अंत तुम्हें स्वीकार करना होगा। उस दिन जंगल ने एक दरिंदे का अंत देखा जिसने सबको डराया। वो खुद अपनी ही जाल में खत्म हो गया और आखिरकार जंगल में शांति लौट आई।